हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एस के द्वारा 10 जनवरी 2021 को जेई इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल 252 पदों पर एग्जाम जारी कराया गया है, जो कि दोस्तों 2017 में इसका एग्जाम पेपर हो चुका था। ऑलरेडी रिजल्ट भी आ चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, लेकिन एक कोचिंग सेंटर से 66 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था। और वर्तमान में ये जो मैटर है ये कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका एग्जाम पेपर करवा दिया गया है। तो एग्जाम के कट ऑफ के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ये एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में मोटे मोटे पहलुओं के बारे में बात करना चाहूँगा कि देखिए 8,000 लोगों का एग्जाम आपका था। 8,000 में से मात्र 4400 अभ्यर्थी ही एग्जाम देने आ पाए थे, क्योंकि ये जो एग्जाम पेपर था काफ़ी पुरानी भर्ती थी, 2016 की भर्ती थी। एग्जाम 2017 में हुआ था, पहले इसका रिजल्ट भी आ चुका था, जिस कारण से इसमें जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी संख्याएं बहुत कम पहुंच गई थी। इसी के साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों में सेलेक्ट हो गए थे, जिस कारण वो एग्जाम पेपर देने नहीं आ पाए। ठीक है, तो 4400 लोगों में आप में कंपटीशन रहने वाला है। बाकी एग्जाम जो था दोस्तों वो था ईजी टू मॉडरेट लेवल का। अगर हम बात करें यूके ट्रिपल एस का जो ये एग्जाम था, इसे हम ईजी और मॉडरेट लेवल का कहेंगे, यानी कि इसकी जो कट ऑफ है वह पिछली बार से ज़्यादा जाएगी। जो आपका 5 नवंबर 2017 को एग्जाम पेपर हुआ था उससे ज़्यादा रहने के आसार हैं इस कट ऑफ के, क्योंकि 3 साल बाद जो कैंडिडेट्स थे जो उस टाइम पे नहीं निकले थे या जिनके कुछ नंबर से सिलेक्शन रह गया था, वो लोग कंटिन्यू तैयारी में थे और वो एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं अभी आने वाले जो एग्जाम हुआ है 10 तारीख को। वैसे तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें 5 ट्रेडों के लिए 500 क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः 30 नंबर का आपका कॉमन पैटर्न रहता है और 70 नंबर का आपका जो पैटर्न रहता है वो रहता है आपके सब्जेक्ट का। तो मेनली उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट मेनली लोग प्रीफर करते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और दोनों ही सेक्टर्स में जो आपका एग्जाम पेपर का लेवल था वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था। आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने डिप्लोमा में पढ़ते हैं, अपने 3 सालों में पढ़ते हैं, 2 सालों में पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें आपको एग्जाम पेपर में डायरेक्टली एग्जामिनर के द्वारा पूछ ली गई थी। पिछली बार से ईजी पेपर था, हम ये कहेंगे 2017 से ईजी पेपर था ये जेई इलेक्ट्रिकल 252 पद का। तो इसी की एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये पूरे एक समय सारणी के अनुसार या फिर पिछले 3 सालों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट भी हुए थे, उसमें से अभी भी काफ़ी सारे लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, कुछ नए अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो उनके ही रिव्यूज़ के आधार पर हम बताएंगे कि जेई इलेक्ट्रिकल 252 पद अनुमानित कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और देखिए दोस्तों ये अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये अनुमानित है, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि ±2%, या तो 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम, इतना वेरिएशन हो सकता है जनरल ओबीसी एससी एसटी में। बाकी दोस्तों फीमेल्स का ऐसा है कि फीमेल्स की कट ऑफ उत्तराखंड में बहुत कम जाती है। पिछली बार भी आप देख सकते हैं कि 42 में शायद सिलेक्शन हुआ था लास्ट वन फीमेल में, एससी फीमेल या एसटी फीमेल में। तो अभी भी फीमेल्स का तो वही रहेगा, लेकिन मेल्स की कट ऑफ में थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल 252 पद कोड अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्या जनरल मेल। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है इस बार दोस्तों वह 72 प्लस रहने के अनुमान है। 72 प्लस यानी कि इसमें आप ±2% कर सकते हैं, या तो फिर 2% ज़्यादा जाएगी तो 74 या फिर 70। वैसे 70 आने के चांसेस दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार मेरी डे 70 गई हुई थी, पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए 72 या फिर 74, 2 नंबर आप इसमें मान के ऐड करके ही चल सकते हैं। वही बात करते हैं जनरल फीमेल। तो जनरल फीमेल दोस्तों अगर आपके 60 ±2% है तो आप लोग सेफ हैं, क्योंकि पिछली बार जनरल फीमेल की कट ऑफ जो है वो 54 के आसपास में गई थी। तो अगर आपकी 60 ±2% है तो आप सेफ हैं। तो इतने के आसपास अगर आपका सिलेक्शन है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों देखिए होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, ये बस एक अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित के हिसाब से ही हम बता रहे हैं आपको। बाकी बात करते हैं ओबीसी मेल की दोस्तों। तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ रह सकती है आपकी वो रह सकती है 70% या 70 प्लस। तो 70 ±2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओबीसी फीमेल का भी यही हाल है दोस्तों, ओबीसी फीमेल का 58 ±2 कर सकते हैं आप ओबीसी फीमेल का। ठीक है, ओबीसी फीमेल की कट ऑफ दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि ओबीसी फीमेल्स जो है वो जनरल की सीट कट नहीं करती हैं, और 58 भी जा सकती है, वरना आप ये कहेंगे कि 60 से ज़्यादा अगर जनरल फीमेल की कट ऑफ कम रहती है तो ओबीसी फिर इतने तक आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं एससी मेल। तो एससी मेल की जो कट ऑफ है दोस्तों वह 68 प्लस जाने के अनुमान है, क्योंकि एससी की सीटें भी कम थी। बाकी बहुत सारे लोग जब जनरल की सीटें काटते हैं तभी जब जाके वहाँ पे नंबर आ पाता है। ठीक है, तो एससी मेल 68 प्लस। एससी फीमेल की बात करें तो ये 46 प्लस,
क्योंकि पिछली बार भी 42 प्लस में सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार एससी फीमेल भी 46 प्लस में सिलेक्शन रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बात करते हैं एसटी मेल की, तो एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो 67 प्लस रहने का अनुमान है, और एसटी फीमेल की जो कट ऑफ है वह 46% या 46 प्लस रहने के अनुमान है। ये भी 46 ही है दोस्तों, क्योंकि एससी और एसटी की कट ऑफ ये है हमेशा से कम जाती रहती है टेक्निकल के एग्जाम्स में। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम पीएच, तो पीएच 45 प्लस जिसके भी है वो लोग सेफ है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में दोस्तों फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर में भी अगर आपके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग एक हद तक सेफ हैं और आप लोग सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर और पीएच में ये रहता है कि कंपटीशन काफ़ी कम है और सीटें अच्छी खासी है दोस्तों, 3-3 4-4 सीटें हैं, तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्शन हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा आर्मी मैन की बात करें या फिर कुछ ऐसे पद जो होते हैं, तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि 45 प्लस में आपके सिलेक्शन रहने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर रहता है वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। तो यह है दोस्तों आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ, जो कि आप ये मान सकते हैं कि ±2% वेरी करेगी, यानी कि 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे वेरी कर सकती है। तो अगर आप लोग इसके पास में हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ साबित कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अभी देखा जाए तो इस मैटर पे आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, कोर्ट के द्वारा भी इसकी अपॉइंटमेंट और आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उस पर स्टे लगाया गया है। लेकिन अभी आयोग इसका क्या निर्णय लेता है, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा या क्या इसका आगे का मार्गदर्शन रहेगा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज की वीडियो है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।